हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने आज आपको बताया था कि अपने अगले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 के बारे में बताऊंगा। एक्सरसाइज 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो टोटली ग्राफ है। आपको ग्राफ बनाना सीखना है। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे ग्राफ बनाना और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और आज एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। तो मेरे वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग दो इक्वेशन की तरफ से लेंगे। मैं आपकी बुक का एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ ताकि वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाए। अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि किस तरीके से मैं आप ग्राफ बनाते हैं। उसको आप ध्यान से देखिए, ग्राफ बनाना सीखिए और उसके बाद फिर हम लोग आगे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द इक्वेशन। सो रेडी विद योर ग्राफ पेपर्स and NCERT books। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे ग्राफ बनाना। ग्राफ बना लेंगे तो उसको सॉल्व भी कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न हाउ टू मेक ग्राफ। वी हैव टू स्टडी हाउ टू मेक ग्राफ। दो इक्वेशन है, दोनों में मैं आपको बना के दिखा देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। देखिए कुछ नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये आपकी इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन है जिसका कि आपको ग्राफ बनाना है। और एक और इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका भी आपको ग्राफ बनाना है। उसके बाद क्या करना है वो तो बाद में देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्राफ बनाना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को हम किस तरीके से चेंज करते हैं। x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। देखिए y उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1। एक को यहां रखेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। ये हमारा तरीका होता है, जैसा कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं, याद होगा आपको। या ट्रांसपोर्टिंग कह लीजिए, इधर भी बिल्कुल वैसे ही। y की वैल्यू अपनी तरफ से देंगे ग्राफ बनाने के लिए। एक टेबल बना लें इस तरीके का। एटलीस्ट 3 वैल्यू ले लेते हैं। कई जगह वीडियोस में आप लोग देखोगे कि 2 वैल्यू से भी काम चल जाता है, बट क्या होता है कभी कभी 2 वैल्यूज में मुश्किल होती है। तो हम लोग 3 वैल्यू कम से कम निकालते हैं। वैल्यू निकालते टाइम दो बातों का ध्यान रखना है। वैल्यू छोटी होनी चाहिए, मतलब जितना छोटा हो सके हम उतना लेंगे, अपने काम को आसान करेंगे। दूसरा, वैल्यूज जो हमारी निकले या हम जो चूज करें वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अब कहोगे सर फ्रैक्शन में क्यों नहीं होनी चाहिए? सोल्यूशन तो हो सकता है सर फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हमें फिर ग्राफ पे शो करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। यहाँ तो मैंने अपनी मर्जी से ग्राफ बना दिया, वहां आप लोगों को ग्राफ मिलेगा। तो ग्राफ तो हम लोग अपने काम को आसान करेंगे ना, कोई भी होगा, हम लोग अपने काम को मुश्किल तो ना करेंगे, काम को आसान करेंगे। तो हम लोग इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए अपनी ऐसी वैल्यू लेते हैं जो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। मेरे हिसाब से हम लोग शुरुआत करते हैं y की वैल्यू 0 डालने से। क्या डालने से? अब इधर वाली वैल्यू y की वैल्यू अगर हम 0 डालोगे, देखिए y की वैल्यू अगर हम 0 डालोगे, मान लीजिए यहाँ पे 0 डाल दिया। चलिए देखिए यहाँ पर मैं लिखूं फॉर y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 माइनस 1 या माइनस का 1। तो x कितना आ गया? माइनस का 1। इज इट क्लियर? इसके बाद अगर हम y की वैल्यू 1 डाल दें, फॉर y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 डाल दिया अगर हमने, तो देखिए क्या होगा। x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 यानी कि 0। यानी y की वैल्यू 1 डालने पर x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ रही है। ये हम लोग सीख चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सीखा है 9th क्लास के बच्चों ने, ठीक है ना? तो हम लोग सीख चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। तीसरी वैल्यू के लिए हम फॉर y इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं। छोटी छोटी वैल्यू अपनी तरफ से रखते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 या 1, यानी y इज इक्वल टू 2 पे x क्या है? 1। 3 वैल्यूज मिल गई। ग्राफ बनाना है, ग्राफ आपके सामने बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। पहली वैल्यू को अगर शो कर तो y क्या होगा?
बताइए मुझे, x माइनस वन है यानी कहीं यहां पे होगा, 0 0 चलते हैं, x माइनस वन है यहां पे होगा और y 0 है, तो पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा, पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके जूम करके देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए अगला पॉइंट के लिए x 0 है यानी मैं x पे कहीं नहीं गया, अपने ओरिजिन पॉइंट पे ही हूं, और y कितना है, 1 है यानी y के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा। यानी पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। फिर x के लिए 1 और y के लिए 2, तो x के लिए 1 और y के लिए 2, देखिए यहां पे कहीं पे ये पॉइंट होगा, 3 पॉइंट बन गए। अब 2 पॉइंट बने होते तो सिर्फ आप इतनी लाइन खींच पाते, कहां ले जाते समझ में नहीं आता उस साइड। तो ये 3 पॉइंट लेने का मकसद मेरा इतना था, फिर आप इसको मिलाते हुए इस तरीके की एक सीधी लाइन खींच देंगे, इस स्केल से खींचेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी। तो ये आपका इस इक्वेशन का ग्राफ हो गया, ये आपका इस इक्वेशन का ग्राफ हो गया। वेरी सिंपली आप इसे बना सकते हैं। चलिए दूसरी भी चीज, ये वाले का भी देख लेते हैं, लगे तो इसका भी देख लेते हैं। चलिए जब हम इसको बनाने चलेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y, तो यहां पे y इज इक्वल टू 0 डाल कर देखते हैं। फॉर y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3, या x इज इक्वल टू 12 बाई 3 यानी कि 4। चलिए टेबल बढ़ा के बना रहे हैं हम। y की वैल्यू हमने जैसे 0 डाल दी, x की वैल्यू हमको मिल गई 4। अब आप सोचिए अगर y की वैल्यू आप 1 डाल देंगे तो 2 बन जाए 2, 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा, और 10 3 से डिवाइड नहीं होता है तो फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो हम y की कुछ ऐसी वैल्यू सोचें जो रखने पर आराम से हम लोगों का आंसर निकल आए, ठीक है ना, ऐसी वैल्यू सोचिए। चलिए जल्दी से सोच के मुझे बताइए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। चलिए हम y की जगह पे अपने पास से 6 रख के देखते हैं। चलिए y की जगह पे 6 रख के देखते हैं, और y इज इक्वल टू, अगर छोटी वैल्यू चाहिए तो 3 भी रख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3, छोटी वैल्यू से शुरुआत करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 12 माइनस 6 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 यानी कि 2। यानी अगर हम y की वैल्यू 3 दे रहे हैं तो x कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, कोई फर्क की बात नहीं है। बस 1 नहीं दिया, 2 नहीं दिया, आप सर्च कहोगे बेटा इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती है जो हमको नहीं चाहिए। इसके बाद वैल्यू दे देते हैं 6, क्या दे देते हैं वैल्यू, 6 दे देते हैं। और जैसे ही हम वैल्यू y की 6 देंगे तो x हमारा 0 आ जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, इतना तो अब आप लोग कर ही सकते हो, समझ गए। तो अब आपके ये 3 पॉइंट्स हो गए जिनको हमें शो करना है। चलिए x 0 है, y क्या है, 4 है, तो 1 2 3 4 यानी कि यहां पे हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है x क्या है, 2 है, ओ सॉरी यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पहला वाला देखिए, y 0 है, x 4 है, यानी y जो है आपका 0 है, x आपका 4 है, यानी पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा। बहुत ध्यान रखिएगा, देखिए भाई मुझसे भी गलती हो रही है। y 3 है, x आपका 2 है, x आपका 2 है और y आपका क्या है, 3 है, तो x 2 है और y 3 है, यानी कि करीब यहां पे पॉइंट आ जाएगा। आप ग्राफ में बनाओगे परफेक्टली बनेगा। x 0 है, y 6 है, तो ऊपर रखते चले जाएंगे, यहां पे देखिए ये, और फिर इसको मिलाते ही एक लाइन खींच दी, तो ये आपके दोनों इक्वेशन के ग्राफ बन गए। अगर
तो अब आप ग्राफ बनाना सीख गए हैं। तो अगला पार्ट हमारा जो है वो 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस चीज को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। कह रहा है इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y is equal to ax plus 7 find a। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y is equal to ax plus 7 find a। अगर कोई पॉइंट किसी इक्वेशन के ग्राफ पर है, लाई कर रहा है, तो वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब अगर हम इस इक्वेशन में ये जो वैल्यू या पॉइंट आपको दे रखा है एक्स और वाई की जगह पर पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई होगी। तो चलिए देखिए, वाई की जगह पे है आपका 4, ए ऐसा ही रहेगा, एक्स की जगह पे है 3 प्लस 7, तो 12, 7 इधर आएगा, माइनस का 7 इज इक्वल टू 3a एंड 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू a। तो ये आपका आंसर। इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आराम से आप इसे समझ सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सी वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपकी बुक आपके सामने है। फॉर फर्स्ट किलोमीटर फेयर 8 रुपीज, फॉर सबसीक्वेंट रुपीज 5 किलोमीटर। टोटल फेयर आपका y दे रखा है, टोटल डिस्टेंस है। अच्छा देखिए, उसने ये कहा है कि अगर हम टैक्सी को बुला लेते हैं तो पहले किलोमीटर चलने के लिए हमें 8 रुपए देने पड़ते हैं। उसके बाद हम जितनी भी दूरी तय करें उसके लिए हमें 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ता है। यानी अगर हम 2 किलोमीटर जाना चाहते हैं तो पहले किलोमीटर के लिए हमें 8 रुपए और दूसरे किलोमीटर के लिए, जो कि 1 किलोमीटर बचा, 5 रुपए, यानी टोटल हमें 13 रुपए देने हैं। अब उसने कहा है कि टोटल जो डिस्टेंस है वो x है। तो हमें x से क्या मतलब, हमने अगर टैक्सी बुलाई 1 किलोमीटर गए तो 8 रुपए तो उसको देने ही देने हैं पहले किलोमीटर के, और टोटल x किलोमीटर है, 1 किलोमीटर कम हो गया उसमें से, तो कितनी दूरी बची बताइए। मान लीजिए मुझे टोटल 10 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर उसमें से कम हो गया, मैं 1 किलोमीटर आ गया, उसको 8 रुपए दे दिए, तो कितने किलोमीटर बचे? 10 माइनस 1 यानी कि 9। इसी तरीके से हमें x किलोमीटर जाना था, मैं 1 किलोमीटर यहां तक आ गया, जिसके लिए मैंने 8 रुपए पेड कर दिए। अब जो बचा है x माइनस 1 किलोमीटर, जितना टोटल हमें जाना था उसमें से 1 किलोमीटर कम हो गया है, और हमें इसका 5 रुपए के हिसाब से किराया देना है। सही हिसाब से 5 रुपीज के हिसाब से, और टोटल किराया जो हमने दिया है वो y। इज इट करेक्ट? आसानी से समझने वाली बात है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू y। 8 माइनस 5 यानी 5x प्लस 3 इज इक्वल टू y। अच्छा, अब एक बात सोचिए, मैंने आपसे कहा था ना, अभी आपको मैंने ग्राफ बनाना सिखाया, तो जब ये बन गया है आपको x की अपनी तरफ से वैल्यू देनी है, छोटी वैल्यू देनी है, ऐसी वैल्यू देनी है जो कि हम शो कर सकते हैं। तो पहली वैल्यू मैं देता हूं x की 0। जब मैं 0 वैल्यू दूंगा और x इज इक्वल टू 0, y क्या हो जाएगा आपका 3। देखिए करके देखिए, 5 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू y एंड 3 इज इक्वल टू y। वही यहाँ पे लिखा है। इसी तरीके से जब x की वैल्यू -1 दूंगा, चलिए एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आसान रहे। फॉर x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 5 इंटू -1 प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू -5 प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू -2। फिर मैंने x की वैल्यू -2 दी और आया -7। अब मुझे वहां पे इसे शो करना है। ऑब्वियसली मुझे वहां पे इसे शो करना है, मुझे सिर्फ इसका ग्राफ बनाना है। चलिए इंफॉर्मेशन को मैंने लिख दिया, अलजेब्रिकली लिख दिया, अब मुझे ग्राफ बनाना है। तो पहला पॉइंट है 0,3, यानी 0, x पर 0 y पर 3, यानी कि यहां पे बन गया पॉइंट।
ठीक है, ध्यान से देखिएगा, x पे -1 और y पर -2, यानी कि यहां पे होगा कहीं पे पॉइंट -2 है। आप ग्राफ में बना रहे होंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। इसके बाद -2 है x का और -7, तो -2 और -7 करीब यहाँ पे बन जाएगा। और उसके बाद इसको मिलाती हुई एक लाइन खींच देंगे। देखिए बहुत आसान है। आप ग्राफ पे बना रहे होगे, ग्राफ कॉपी लेके बैठे होगे, बहुत ही इजीली बन जाएगा। लाइन एकदम सीधी होगी, बस ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4.4। चलिए थोड़ा से उसको भी खत्म कर देते हैं ताकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। एक्सरसाइज 4.4 में जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y is equal to 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, y is equal to 3 का इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल। देखिए दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, फिर आप आराम से कर लेंगे। तो सबसे पहले हमको इन वन वेरिएबल में बताना है, इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल यानी वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में हम लोग नंबर लाइन बनाते थे, यहाँ पे 0 होता था, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 1 2 3 4 5। y इज इक्वल टू क्या है, तो 1 2 3। यहाँ पे आप इसको शो कर देंगे y इज इक्वल टू, ये आपका हो गया इन वन डायमेंशन। बात करते हैं इन टू डायमेंशन की। इन टू डायमेंशन, तो टू डायमेंशन में आपको इस तरीके का फिगर बनाना पड़ेगा। आप जानते हो y क्या है, ये वाला है, ये एक्सिस है। y इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, y पे आप आ गए 3 यहाँ पे, और आप इससे सीधी एक लाइन ऐसे पॉइंट से खींच दोगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 इन टू वेरिएबल। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इसी तरीके से इसका दूसरा क्वेश्चन है, उसमें आपको एक और इक्वेशन दे रखी है 2x plus 9 is equal to 0। 2x plus 9 is equal to 0। तो यहां से हो जाएगा 2x is equal to 9 माइनस का, और x is equal to -9/2। तो आप जानते हो कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। वन डायमेंशन में दिखाने के लिए इसको कैसे दिखाएंगे, इसको पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बन देंगे, -4 1/2। तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, -4 और 1/2। तो -4 के लिए हम यहां तक आ जाएंगे, और 1/2 के लिए जो 4 और 5 के बीच की जगह है उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इस तरीके से। देखिए एक लाइन से दो पार्ट में बराबर बराबर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और फिर ऊपर क्या है, न्यूमरेटर 1 है, तो -4 से 1 गिनेंगे तो ये पहले वाले पार्ट पे आ जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका -9/2। तो ये फर्स्ट है वन डायमेंशन में। अब टू डायमेंशन में दिखाने के लिए आपको यहां पे करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू -9/2। देखिए इस वाले में -9/2 आपको आप x ये है, आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, -4 ये है, और 5 के बीच के पार्ट को आप दो करेंगे, और उसके बाद एक सीधी लाइन ऐसी खींच देंगे। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन की मैं लाइन निकाल रहा हूं ताकि आपको और सिंपल हो जाए। तो ये आपका टू डायमेंशन में हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, आराम से आप वीडियो को रोक रोक के देख के समझ के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शो करना ऐसे होता है जैसे मैंने आपको बताया, इम्प्रॉपर में बदल के। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई, एक्सरसाइज 4.4। बस दो ही क्वेश्चन थे, यही आपको शो करना था, और इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको?
तो बहुत आसान है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि y तो हमेशा आपका 0 रहेगा। जब भी आप लिखेंगे तो x + 9 = 0, x = -9/2, y आप कुछ भी रखिए 0 रहेगा। तो इस तरीके से आप उसको शो कर सकते हैं बस। तो ये आपका 4.4 था, मैंने आपको टैक्सी फेयर वाला बता दिया, उसी हिसाब से करिएगा क्वेश्चन। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अगला चैप्टर हम लोग करेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर है वो है यूक्लिड ज्योमेट्री। छोटा सा चैप्टर है, एक दिन में हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको समझें। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच।